अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अच्छा जी, आज है कुंडों की न्याज। तो मैंने रात को इसकी तैयारी करनी है। रात को इसको सब सारा कुछ करके रखना है, मतलब कि सारी तैयारी करके रखनी है। बकाया मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। तो पहले तो ऐसे होता था कि सारी गली की बच्चियां या औरतें इकट्ठी मिलके ये काम करती थी। तो जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ मेरे पास बच्चे पढ़ते थे, बच्चियाँ पढ़ती थी, किराने पाक पढ़ती थी मेरे पास। तो वो बच्चियों ने रात को सारी रात लगा के हमने ये काम करना होता था। तो उन बच्चियों ने मेरे साथ कुछ मैं पूड़ियाँ बनाती थी, कुछ बिस्किट बनाती थी। तो अब जब से इधर शिफ्ट हो गए हैं तो उस वक्त से मैं अकेली बनाती हूँ और थोड़ा सा मुख्तसर कर लिया है, क्योंकि ज़ाहिर है अकेली होती हूँ। तो उधर तो बहुत माशाल्लाह बड़ा होता था, बहुत लंबा चौड़ा मेरा काम होता था। माशाल्लाह से पूरा गली मोहल्ला सारा अच्छा लगता था वो। और कुछ लोग पूड़ियाँ बनाते हैं, कुछ बिस्किट बनाते हैं, तो हम बनाते हैं बिस्किट। तो चले रात को तैयारी करते हैं, तो देखते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अच्छा जी, 3 किलो मैदा मैंने लिया था। 3 किलो मैदा, किलो सूजी और 1.5 किलो चीनी ली थी। चीनी और सूजी को मैंने नीम गर्म पानी में भिगो दिया था और मैदे को मैंने ऑयल नहीं डालना, घी में इसको मसलना है मैदे को। 1 प्याली घी लेके उसमें मसलना है। ये देखिए चीनी जो है ना वो जज़ब हो चुकी है चीनी उसमें, सूजी में, और उसमें मैदे में अब मिक्स करनी है अच्छी तरीके। ये पूरी रेसिपी जो है ना वो मैं नहीं शेयर कर रही क्योंकि ज़्यादा थी, फिर टाइम भी ऐसा था। तो किसी दिन पूरी रेसिपी अच्छे तरीके से मैं शेयर करूँगी। तो बेटा भी मेरे साथ लग गया क्योंकि मेरे ना पिछले दिनों से ना बाजू में बहुत दर्द था, तो फिर ऐसे ज़्यादा काम नहीं होता, ज़्यादा दर्द शुरू हो जाती है फिर। तो फिर अब्दुर्राफ़े मेरे साथ लग गया, वो उसको बड़ा था, मम्मा जी मैं आपके साथ सारा काम मैं ही करवाऊँगा। और वाकई उसी ने सारा काम मेरे साथ करवाया। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गई बताना, खुश्क मिल्क डाला है मैंने 1 प्याली भर के बड़ी, वो डाला है। और इधर ना अब्दुर्राफ़े से मैंने कहा है कि सब्ज़ इलायची मुझे पीस के दो। तो सब्ज़ इलायची अकेली नहीं पीसी जाती, अगर पीसी तो जाती है लेकिन उसके ना जो छिलके हैं ना वो थोड़े थोड़े रह जाते हैं, फिर वो मुंह में आते हैं, अच्छा नहीं लगता। तो चीनी में मैंने वो डाल के इसको कहा कि वो मुझे पीस के दे, और बहुत अच्छी पीस गई है, कोई छिलका नज़र नहीं आ रहा। और हम पी रहे हैं चाय ताकि नींद ना आए, चाय पिए ज़रा कड़क सी। अच्छा जी, मैंने फिर इधर इलेक्ट्रिक बीटर के साथ आटा गूंदा है और बहुत अच्छा आटा गूंदा गया इसके साथ, क्योंकि ये बड़ा ज़ोर आजमाई वाला काम है। तो इसलिए बीटर के साथ आटा इतना अच्छा गूंदा गया है कि शायद हाथ से भी मुझसे इतना अच्छा ना गूंदा जाता। तो इतना स्मूथ आटा गूंदा है। और इसको मैंने ना आटे को गूंद के मैंने 10-15 मिनट के लिए इसको रेस्ट दिया, रेस्ट दी। तो फिर नीचे मैंने बिछा लिया कपड़ा, ताकि खड़े होके फिर काम ज़्यादा था, खड़े होके नहीं इतना काम होना था, कि नीचे कपड़ा बिछा के। तो फिर मैंने परात के ऊपर कुछ किया, परात को उल्टा करके उसके ऊपर कुछ किया, कुछ चकले बेलने के साथ किया। तो छोटा मेरा जो था वो सो रहा था, तो दोनों बड़े कह रहे थे उसको भी हम जगाते हैं, हमें मज़ा नहीं आ रहा, उसके साथ ही मज़ा आता है, वो इस तरह हल्ला गुल्ला लगाता है। तो मैंने कहा नहीं उसको सोने दो, उसका पेपर है सुबह। तो कह रहे नहीं उसको जगाना है मम्मा, उसके बगैर मज़ा नहीं आ रहा। तो अब्दुर्राफ़े कहता है मम्मा जी आप पेड़े बनाएं, मैं सारा काम मैं करूँगा। तो यहाँ मुझे पेड़े बनाने बताए, कुछ कटर के साथ कहते हैं, बच्चे कह रहे हैं मम्मा कटर के साथ करें, लेकिन मैं कहती हूँ कि कटर के साथ देर लगती है। मैंने फिर एक स्टील का गिलास लिया, उसके साथ सारे किए। कटर के साथ भी बच्चों को शेप अच्छी लगती है ऐसी, तो कुछ बच्चों के लिए मैंने कटर के साथ बना लिया। बकाया सारे गिलास लेके गिलास के साथ ही उसकी टिक्कियाँ बनाई हैं, बहुत अच्छी उसकी शेप आती है, गोल गोल बिस्किट, मतलब बिस्किट ही बनते ही बिस्किट है। तो अच्छा, कुछ लोगों को ये कुंडों का नहीं पता होता, लेकिन हमने तो बचपन से ही देखा है, अम्मी वाले भी करते थे, लेकिन वो पूड़ियाँ बनाते हैं, हलवा पूड़ियाँ बनाते हैं। लेकिन मैं जब से मेरी शादी हुई है तो इधर जब मैं आई हूँ रहीम यार खा में, तो इधर ये यासिन को पसंद है, ये बिस्किट बहुत पसंद है। आगे बच्चे माशाल्लाह से अब हो गया, बच्चों को भी यही पसंद है, तो इसलिए हम बिस्किट बनाते हैं। अब तो ये रिवाज ही ख़त्म हो गया, किसी के घर चीज़ देना, किसी के घर से आना चीज़, ये तो अब ख़त्म ही हो गया। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं मतलब कि जैसे 11वीं शरीफ होती है, कोई चीज़ बनाऊँ सबको गली में बांटूँ। पहले भी उधर थी
तो उधर भी मेरा यही हाल था। तो इधर आई हूँ तो इधर भी मेरी कोशिश होती है कि सब मिल बांट के बैठे, मिल कोई आए किसी को खिलाऊं या मैं कहीं जाऊं। मेरा तो कम ही टाइम लगता है, मैं तो कम ही जाती हैं। सबको मेरे साथ गिले ही रहते हैं कि आप आती नहीं हो, लेकिन कि जाना चाहिए। आने जाने से प्यार मोहब्बत बढ़ता है। खाना खिलाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। हर बंदा अपनी किस्मत लेके ही आता है, अपनी किस्मत का रिज़्क लेके आता है। तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। पहले तो ऐसे होता था ना कि कुछ सालन बनाया, किसी को नहीं अच्छा लगा घर में, चलो साथ वालों के घर से ले आते हैं, अपना दे आते हैं तो उनसे ले आते हैं। अब तो ऐसा काम ही नहीं है। अब बच्चों को किसी को कह दें कि किसी के घर से कोई चीज़ ले, तो वो कहते हैं ना, हम तो कभी भी नहीं किसी से कोई चीज़ मांगेंगे, क्योंकि अब ये काम ही ख़त्म हो गया। ये है जी वो कटर जिससे मैं काट रही थी। तो कुछ मैंने बकाया, कुछ क्या कुछ ही हिस्से बनाए थे, बकाया सारे मैंने गिलास से कटिंग की थी। तो अब सुबह का आगाज़ हो चुका है। तो ये देखिए माशाल्लाह से बिस्किट बन रहे हैं। तो गैस की जल्दी है कि गैस सुबह को चला जाता है। और रात को मैंने सारे बना के स्लिप पे कुछ रखे, कुछ डाइनिंग टेबल पे बना के रखे, ऊपर कपड़ा डाल के पंखा चला दिया ताकि आपस में ना ये टिक्कियाँ चिपके। तो गैस बिल्कुल चला गया है, देखे बड़ी ये टेंशन की बात है। तो 7:30 बजे गैस चला गया। फिर मैंने कुछ सिलेंडर में किए, तो बच्चों को उठाया। बच्चे रात को मेरे साथ बना रहे थे तो वो फिर सो गए। अब उनको जगा रही थी कि उठ जाए, आप भी गरम गरम खा लें। तो जिन जिन को देने हैं उनको दें। तो ये देखिए ये ठंडे तेल में मैंने डाले हैं तो ऐसे हो गए हैं। तो ठंडे तेल में बिल्कुल नहीं डालने, ये ऐसे हो जाते हैं। फिर मैंने सिलेंडर पे रखा है। तो इधर ही लेते हैं आपसे इजाज़त।